Hello students, today I am going to explain you the question answer and exercise of lesson 4 Voice of an Old Woman, class 3rd. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इज रीड एंड आंसर इट वर्बली। वर्बली मीन्स आपको ओरल बताना है, इसके आंसर्स लिखना नहीं है। टीचर्स भी इसके आंसर लिखना नहीं है आपको। Whom did the old woman live with? बूढ़ी औरत किसके साथ रहती थी? तो मैंने लेसन एक्सप्लेन किया है, तो आप आंसर दे सकते हैं। Whom did she pray to? वो किससे प्रे करती थी? अब हम देखेंगे क्वेश्चन 2। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आंसर्स उत्तर देना है दिए हुए प्रश्नों के। Who appeared before the old woman? कौन सामने प्रकट हुआ था, आया था बूढ़ी औरत के सामने? गणेश जी। कौन आया था? तो आप क्या लिखते हैं? गणेश जी appeared before the old woman। आपको ओनली हु की जगह क्या लिखना है? गणेश जी। What did गणेश asked the old woman? जब वो गणेश जी प्रकट हुए थे तो उन्होंने उस बूढ़ी औरत से क्या पूछा था? गणेश जी asked for a wish। यहाँ asked के बाद क्या लिख देंगे? For a wish to the old woman। एक इच्छा के लिए पूछा था उन्होंने। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट डिड हर सन एंड डॉटर इन लॉ विश टू आस्क? सन पुत्र बहू इच्छा, उनके पुत्र और बहू ने क्या इच्छा जारी की? क्या इच्छा थी उनकी कि गणेश जी से माता जी क्या मांग ले? तो सन ने क्या मांगा था? वेल्थ। सन ने क्या मांगा था? वेल्थ। और डॉटर ने क्या मांगी थी? ग्रैंडसन। क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट डिड फाइनली द ओल्ड वुमन आस्क गणेश? अंत में गणेश जी से उस बूढ़ी औरत ने क्या मांगी थी? द ओल्ड वुमन आस्क्ड। ओल्ड वुमन ने कहा था कि वो देखना देखना चाहती है उसके पोते को दूध पीते हुए एक सोने के कटोरे में। वाई डिड गणेश जी गॉट इम्प्रेस्ड? गणेश जी क्यों इम्प्रेस हुए थे? गणेश जी उसकी इच्छा से इम्प्रेस हुए थे। उसने एक ऐसी इच्छा मांगी थी जिसमें सब कुछ था, तीनों की इच्छाएं थी। मार्क द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर पे आपको टिक लगाना है। द ओल्ड वुमन यूज्ड टू प्रे टू लॉर्ड गणेश। गणेश जी से कब कब प्रे करती थी? डेली, एवरी डे। एवरी डे गणेश वुड अपीयर बिफोर हर एंड से। प्रत्येक दिन गणेश जी उसके सामने प्रकट होते थे और कहते थे, ओल्ड वुमेन आई एम मूव्ड बाय योर, कि मैं आपके काय से आपके सामने हुआ? आपके डिवोशन, आपकी भक्ति के कारण। गणेश वुड से देन आस्क योर सन एंड ग्रैंड डॉटर इन लॉ फॉर एन। गणेश जी ने क्या किया जब बूढ़ी औरत ने कहा कि भाई मुझे तो कुछ नहीं मालूम, मुझे क्या मांगना चाहिए? तब गणेश जी ने कहा था कि आप अपने बेटे और बहू से सलाह लो, एडवाइस लो। यू स्टिल हैव अ फ्यू मोर ईयर्स टू। जब वो बूढ़ी औरत अपनी पड़ोसी के पास गई थी तो पड़ोसी ने क्या कहा था कि हमारे पास तो बहुत साल है रहने के लिए, टू लिव। यू हैव यूज्ड योर माइंड टू आस्क एवरीथिंग इन वन ब्लेसिंग। फिल इन द ब्लैंक। फिल मीन्स भरना। इन द ब्लैंक्स खाली स्थान में। चूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द गिवन बॉक्स। इन बॉक्स में दिए हुए शब्दों को चुनकर इन बॉक्स में भरना है। शी न्यू ब्लैंक व्हाट शी वांटेड एग्जैक्टली। She knew exactly what she wanted. The blank replied, why should you ask for wealth and grandson? Wealth means दौलत, grandson means पोता। The neighbor, किसने बोला था? उसके neighbor ने, पड़ोसी ने। So ask for blank so you may see. Ask for sight, कि आप अपनी आंखों के लिए मांगे कि आप देख सकें। I am blank with you. I am impressed with you. The blank of all the three, the old woman, her son, and daughter-in-law were fulfilled. The desire, इच्छा, उन तीनों की इच्छा एक ही उसमें पूरी हो गई थी। फिर यहाँ देखिए, फिर ग्रामर पोर्शन दिया हुआ है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? जो शब्द नाउन की जगह पर आता है उसको क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। अमित हैज़ मैनी सिबलिंग्स। अमित के बहुत से रिश्तेदार थे। ब्लैंक इज द ओल्डेस्ट अमंग ऑल। ही इज द एल्डेस्ट, वो सबसे बड़ा था। अर्चू एंड वानी आर फ्रेंड्स। अर्चू और वानी दोस्त हैं। ब्लैंक प्ले विद ईच अदर। वी प्ले विद ईच अदर। वी नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा दे।
व्हाट विल कम हियर? दे प्ले विद ईच अदर। दे वे खेलते हैं साथ में। सुमित लिव्स नियर माई हाउस। सुमित रहता है पास में मेरे घर के। वी आर नेबर्स, हम नेबर्स हैं। देखिए एक बच्चे ने गलत लिखा है, उसे होमवर्क मिला था तो उस बच्चे ने गलत किया है। वी आर नेबर्स। रानी एंड वान्या स्टडी टुगेदर। रानी और वान्या पढ़ते हैं साथ में। सी इज़ हर क्लासमेट। वह उसकी क्लासमेट है। राजू हैज़ अ ह्यूज हाउस। राजू के पास एक बड़ा घर है। इट हैज़ मैनी कलर्स। मैच द कॉलम ए विद बी फ्रॉम द कंपाउंड वर्ड्स। आपको ए और बी से को मिलाना है। सन क्या करता है? शाइन। सन क्या करता है? शाइन। थंडर क्या करेगा? थंडर स्टॉर्म। सेल समुद्री यात्रा क्यों की जाती है? फिश पकड़ने के लिए की जाती है। वाटर क्या करते हैं? देखिए वाटर का क्या आएगा? देखिए वाटर का स्पाउट। देखिए अकॉर्डिंग टू बच्चे ने स्पाउट लिखा है। विंड का क्या करते हैं? क्लैप लिखा हुआ है यहाँ पे। तो देखिए इसको मैं फिर से चेक कर लेता हूँ, इज इट करेक्ट और नॉट, बट आप यहाँ तक तो कर ही लेंगे सभी। इसके बाद देख लीजिए आप क्या लिखा हुआ है। प्रोनाउंस द फॉलोइंग वर्ड विद डबल एल साउंड। आपको ये वर्ड को प्रोनाउंस करना है। राइट सम मोर वर्ड्स हैविंग साउंड वर्ड्स। और फिर आपको कुछ वर्ड्स लिखना है। आप रीड द फॉलोइंग, आपको इसको पढ़ना है। आपका इसका रीडिंग टेस्ट होगा। यहाँ पे देखिए इंटरेक्टिव स्किल्स। राइट यूर 3 विशेस। आपकी 3 इच्छाएं लिखना। आपकी जो भी 3 इच्छाएं कि मैं क्रिकेटर बन जाऊँ, कलेक्टर बन जाऊँ, जो भी 3 इच्छाएं आपकी, आपको यहाँ पे लिखना है। अब ये देखिए यहाँ पे दिया है पॉइंट आउट एटलीस्ट 5 डिफरेंसेस इन दीज 2 पिक्चर्स। इन 2 पिक्चर्स को देखना है और आपको 5 डिफरेंस को टिक लगाना है। बस आपका लेसन यहीं पे एंड होता है।